जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल। अगेन से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है यानी एसबीआई में आप लोगों का खाता है तो आप लोग भी ले सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत कम से कम 50,000 रुपए तक का लोन। मैं कम से कम 50,000 रुपए तक का लोन कह रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाओ कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। और अगर आप लोग इस 50,000 रुपए से संतुष्ट नहीं और आपको लगता है कि यार मुझे तो ज्यादा से ज्यादा लोन चाहिए, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है किशोर मुद्रा लोन जिसका अमाउंट 5 लाख रुपए और साथ ही में 10 लाख रुपए तक तरुण मुद्रा लोन के लिए इस वीडियो में यानी कि आपको जो है बेसिकली इस चैनल पे जाके आपको जो है 2 वीडियोस मिल जाएगी किशोर एंड तरुण के अलग अलग डेडिकेटेड कि एसबीआई से ही कैसे आप लोग है जो है किशोर एंड तरुण मुद्रा लोन को ले सकते हो। नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। फिलहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एक नए बिजनेस में है, जो एक नए स्टार्टअप में है। और आपको सबको पता है कि स्टार्टिंग टाइम पे आपको बिजनेस को क्रिएट करने के बाद उसको फंड करने के लिए बहुत कम लोग ही सामने आते हैं, लेकिन आपको इस जो है गवर्नमेंट के जो स्पॉन्सर मतलब की कार्य स्कीम जो है यानी जो योजना है उसके तहत आपको जो है बेसिकली लोन मिल सकता है और वो भी विदाउट एनी मतलब कि मतलब कह सकते हैं ना कि बिना किसी दिक्कत के आपको मिल सकता है। और जो जहां तक दिक्कत जैसे कि आपको बताया रखा है मोदी सरकार ने कि हाँ भाई सिक्योरिटी आपको खुद मोदी जी ही दे रहे हैं कि हाँ भाई आपसे गारंटी नहीं ली जाती, किसी भी तरीके की आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगने वाला इस लोन पे। अगर मांगता भी है तो वो चीज वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा चीजों में इसे मेंशन किया हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल मैं 44,000 रुपए यानी 44,170 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ अप टू 50,000 रुपए तक के लोन में से, जिसमें 940 रुपए मुझे मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी। अप्रॉक्स अमाउंट है, हो सकता है थोड़ा बढ़े या थोड़ा कम भी हो। साथ ही में जो लोन है मुझे 5 साल के भीतर में चुकाना होगा। तो ये बेसिकली चीज है जो मैंने आपको समझानी थी। और अब बारी है कि लोन को आवेदन कैसे करेंगे, इसलिए कहता हूं वीडियो को एंड तक देखो और साथ ही में पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब मारो अभी। एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट्स में यस लिख के आप लोग बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की, क्योंकि जो वीडियो है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताई गई है। अगर आप इसको एक्जैक्टली फॉलो करते हैं तो मे बी आपको जो है पूरी तरीके से लोन मिल जाए। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स की। तो भैया ये हमारी वीडियो है जो कि आप देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल, यहाँ पे ये होता है वीडियो एंड वीडियो के नीचे ये होता है आपका टाइटल। टाइटल पे आप लोगों को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सिंपल तरीके से आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि यहां पे आपके सामने बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की प्रॉपर साइट खुल चुकी है। अभी क्योंकि खुल चुकी है तो यहां पे आपको करना ये होगा कि यहां पे आपको यहाँ पे मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा काफी सारे। इसमें आपको एमएसएमई लोन पे जाना है क्योंकि हमारा जो ये लोन है वो एमएसएमई लोन का ही हिस्सा है। अगर आपको नहीं पता तो बस बता दूं, एमएसएमई लोन का हिस्सा जिसके अंदर आपको पीएमईजीपी लोन आपका जो है स्पॉन्सर्ड और भी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, पीएम स्वनिधि, ऐसे कई सारे लोन आपको इसके अंदर मिलेंगे। वो भी अलग अलग जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं उन बैंक्स के नाम के साथ में। जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंड अप लोन है और साथ ही में इसी के अंदर आपको मुद्रा लोन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसे किसी तरीके से आपको टॉप पेज पे ये नहीं मिल पाता तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। यहां पे जाना है और आपको डालना है एसबीआई मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के आप लोगों ने सिंपल सर्च करना है और आपके सामने रिलेवेंट रिजल्ट आएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आपके सामने ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल पे आप लोगों को सिंपल क्लिक करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने किशोर एंड तरुण के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि भैया किस तरीके से इसको आवेदन करना है और इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों इतना जरूरी है कि मैं बार बार इसको रिकमेंड करता हूं आप लोगों को, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। बस इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि अगर लोन ले रहे हो तो उस लोन के बारे में सही तरीके से सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लोन अप्लाई करोगे दो ही चीजें होगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मान लो कि अगर आपको मिल जाता है तो ऐसा ना हो कि आपको आगे चल के ऐसा लगे यार कि मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन पता होती तो मैं शायद इस लोन को और अच्छे तरीके से अप्लाई करता तो बेटर लोन अमाउंट मिलता, या फिर
मुझे शायद अप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता। लोन सुनते ही उनको लगता है कि इसको तो हम ले सकते हैं और अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ही एक चीज बता दूं कि ये है एक तरीके का बिजनेस लोन, और इसको आप पर्सनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां तक मैं बात करता हूं लोन के बारे में, तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये लोन की शुरुआत कब की गई, इस लोन को देने का मकसद क्या है, और मैं इसको समझाऊं अपनी लैंग्वेज में। तो कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उस केसेस में स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप जब कोई भी लोग यहाँ पे ओपन या स्टैब्लिश करते हैं, तो उस केस में आइडिया इंप्लीमेंट किया जा सकता है, टेक्निक्स इंप्लीमेंट की जाती है, पूरा रोड मैप तैयार किया जा सकता है, लेकिन उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने में फंड का भी उतना ही हाथ रहता है, और फंड का जुगाड़ कर पाना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। लेकिन उस मुश्किलों को भी कम करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल जाता है। और बाकी की और जानकारी कि भैया लोन लेने के बाद मुझे आवेदन करने के बाद उसको मुझे वापस कैसे करना पड़ेगा, लोन को किस मेथड से कर सकता हूं, जब मैं इस लोन को लूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत आएगी, या फिर मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, ऐसे 50 सवालों के जवाब और उन्हीं सब चीजों का जवाब आपको मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ इसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, उसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको सिंपल तरीके से जो है आर्टिकल के अंदर विजिट का लिंक मिलेगा, तो इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक, सीधा लेके चले जाएगा आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एसबीआई के ऑफिशियल वेब पेज पे, या फिर आप डायरेक्टली एसबीआई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूरा सर्च करके वहां पे पहुंच सकते हो। अब जब आप ये सारी चीज डाल दोगे, तो इसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको नेचर ऑफ फैसिलिटी में देखोगे, तो यहाँ पे जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेसिस पे आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो श्रमिक के लिए होता है, या फिर जॉब मतलब कि अपने जॉब्स जिनको दे रहे हो आप, उन लोगों की बात हो रही है। और टर्म लोन की यानी कि आपकी इक्विपमेंट्स, मशीनरी, सप्लाईज, इन सब चीजों की बात की जाती है। पर्पस जो इस लोन का देने का वो है बिजनेस पर्पस, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। बाकी टारगेटेड ग्रुप की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, ट्रेडिंग या सर्विसेज है गया, इंक्लूडिंग अलाइड हो गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी होती है। तो टारगेटेड ग्रुप में ये सारे हैं। और आपका अगर बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम तो भैया सबको पता है 10 लाख तक का लोन मिल रहा है, लेकिन मिनिमम की शुरुआत हमने की है और वो है 50,000 रुपए तक का, जो कि ये शिशु कैटेगरी के अंदर आपको ये लोन जो है देखने को मिलेगा। इसकी बात की हमने की है। मार्जिन जो है यहाँ पे शिशु कैटेगरी पे कोई मार्जिन नहीं है, नील है यहाँ पे तकरीबन। और प्राइसिंग जो है कॉम्पिटिटिव रहेगा, प्राइस लिंक ईबीआर से रहेगा। और रीपेमेंट जो है आपको 5 साल के बीच में चुकाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली 5 साल के बीच में इसलिए कह रहा हूँ, और इंक्लूडिंग मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 6 मंथ तक। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो लोन है वो 5 लाख से बेलो है, इसलिए। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रोसेसिंग और फ्री और अपफ्रंट पीरियड क्या है, तो शिशु एंड किशोर पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। और जहां तक एलिजिबिलिटी है, तो भाई न्यू एंड एग्जिस्टिंग के लिए ऑलरेडी आपको लोन मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप 18 प्लस होनी चाहिए, आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर होना चाहिए, और डिफॉल्टर ना हो किसी तरीके की कोशिश करना। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर साफ चीजें लिखी जाती है, और यही सारी चीजें कि जिन जिनको लोन मिला है वो उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या है। अब बारी आती है लोन को आवेदन करने की, तो भैया सीधे जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी करके डायरेक्टली ब्राउजर पर सर्च करोगे, पेस्ट कर दोगे, तो आपके सामने जनसमर्थ का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लिंक में दिखता है, तो डायरेक्टली आप जनसमर्थ डाल के भी पहुंच सकते हो वहां तक। जब आप पहुंच जाओगे, तो कुछ इस तरीके का आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा, तो कुछ इस तरीके एग्जैक्टली नहीं होगा। अगर आपका खाता नहीं होगा, तो एग्जैक्टली ओपन नहीं हो सकता, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है। तो अकाउंट क्रिएशन करना भी बहुत आसान चीज है। आपको जो प्रोफाइल का आइकन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तो फिलहाल यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके केस में रजिस्टर का या लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो जाहिर सी बात है, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और 5 मिनट से भी, या 5 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वगैरह रिसीव करके पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन करना होगा, और इस तरीके से आपके सामने भी एक नया वेब पेज खुल जाएगा। देन यहाँ पे आपको नीचे बढ़ना है और बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे जाना है, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स है, जो आपके बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स है, जो आपके बिजनेस के जो कह सकते हैं ना बिजनेस से संबंधित है, वही आपको भरना है। यहाँ जो मैं फिल कर रहा हूँ वो तो मैं डेमो बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो बिजनेस रिलेटेड एलिजिबिलिटी है उसको आप सही तरीके से फिलअप करें। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं न्यू एग्जिस्टिंग के लिए, आपका आपने 8वीं क्लास पास की कि नहीं, आपकी ईटीपी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कि नहीं, आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेनिंग किस में से आता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपके सोशल कैटेगरी क्या है, आप मेल फीमेल क्या है, इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, आपका लोकेशन क्या है, वो सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी अच्छी तरीके से। इसके बाद एप्लीकेंट आप इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल है। देन मेन बात आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो स्टार्टिंग में मान लो कि यहाँ पे लोगों का जो है जो बिजनेस है वो 10 लाख के आसपास का ही हम मान लेते हैं, जिसपे उनको अपनी तरफ से जो उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया बड़ी मुश्किल से, वो है 9,48,000 रुपए तक। चलो ये भी ज्यादा हो गया हमें, क्योंकि 50,000 के अंदर में लेना है, तो हम मान लेते हैं 9 लाख, सॉरी 10 लाख के आसपास है ना, तो 9,60,000 के आसपास मान लेता हूँ। तो और बाकी के बचे जो 40,000 है, मुझे उसके लिए लोन चाहिए।
तो थोड़ा नीचे आऊंगा, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पहला ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। 40,000 रुपए का लोन है, 850 की ईएमआई पे करनी पड़ेगी मुझे हर महीने और 5 साल तक का मुझे समय मिलता है। अच्छा, 40,000 तो जरूरी नहीं कि सबको 40,000 ही मिलेगा, आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई चीज अगर आपको चेंज करना लगता है कि मैंने एलिजिबिलिटी में कुछ गलत डाल दिया या अमाउंट कम डाल दिया है, तो वो सब चीज आप सही से चेक करके उसको एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसका मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, देन आपके सामने एक नया वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जब ये चीज खुल जाए, यानी जब ये नया वेब पेज खुल जाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखो, और मैं कहूंगा सिर्फ इतने ही नहीं, और डॉक्यूमेंट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ उसको भी अपने साथ जरूर रखना। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इन सबको रखना पड़ेगा साथ, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है सभी को नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे कंसेंट है तो इसको कंसेंट को सही तरीके से पढ़ के ही एग्री करना। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कर देना, क्योंकि मैं तो डेमो बेसिस पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूँ, बट आप इसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना। देन इसके बाद पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं, ये जो सेगमेंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का है, जहां पे जिस सेक्शन में है वो है पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के सिंपली सबमिट करना है और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना है, और इसी तरीके से नीचे अब आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। तीनों वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जीएसटी आई डिटेल्स और जीएसटी डिटेल्स में 12 महीने की सेल्स डिटेल्स में भी देनी पड़ सकती है। इनकम डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा वेरीफाइड एंड क्लियर तरीके से। बैंक अकाउंट डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, अकाउंट बिजनेस लोन डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न वाली चीजें, एग्जिस्टिंग क्रेडिट, अपलोड डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिटी प्रूफ वाले और जितने भी आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है। एप्लीकेशन रिव्यू को चेकआउट करना है कि कोई गलती तो नहीं करी, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में तो गलती नहीं करी है, सही तरीके से अपलोड हुए कि नहीं हुए, और सब चीज चेकआउट करने के बाद बैंक सेक्शन में एसबीआई को चूज करना है। देन आगे की चीजों को सबमिट करना है, आपको बताना है आपका ब्रांच वगैरह कहां पर है, एंड सभी जो कंप्लीट करने के बाद जो है आगे की फर्दर प्रोसेस और जानकारी के लिए आप एसबीआई के ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो ये प्रोसेस है जिसको मेरे हिसाब से मुझे इतना लगता है कि ऑनलाइन के हिसाब से इतना इनफ है। बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन आपका जो भी इसमें राय है वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।